जय हिंद जय बिहार। अभी बायोलॉजी का देखिए फर्स्ट लेसन में पार्ट 1 पढ़ा दिए, अब ये पार्ट 2, मतलब उसी में टुकड़ा टुकड़ा करके दे रहे हैं, जिससे बड़ा बड़ा होगा भी नहीं और आप आराम से आप याद करेंगे। अभी सुबह तक पढ़ा चुके थे। आपका जैव प्रकरण क्या है बताया, पोषण, इसके बारे में हो गया था। पोषण, न्यूट्रिशन, ये 2 प्रकार के होते हैं पोषण, स्व पोषण और पर पोषण। स्व जो अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं वो पर पोषण, और जो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते हैं पर पोषण। ये पादप होता है, इसमें क्या होता है, पादप पौधे होते हैं, इसमें जंतु आते हैं। इसमें अगर बताऊं तो इसमें पादप स्व पोषण ये पादप में होता है और ये जंतु में होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब ये पर पोषण का स्व पोषण तो ही खत्म हुआ, अपना भोजन स्वयं बना लिए, कोई लफड़ा नहीं रहा, ना डाइजेशन का ना कोई प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन ये पर पोषण में 3 तरह के हो जाते हैं, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संभोजन। इनको में डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा कोई में है, किसमें है तो प्राणी संभोजन में। हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है ना, कभी ज़्यादा चला गया अंदर तो दिक्कत हो जाता है। तो पहला है मृतजीवी, मृत प्लस जीवी, यानी मृत जीव जंतुओं से जो अपना भोजन किसी तरह से हासिल करते हैं। मृत जीव जंतु में पेड़ पौधे भी आ जाते हैं और जानवर वगैरह भी मर जाता है, तो कहता है मृत और जीवी। ये मृत जीवियों से जो मृत चीज़ें हैं, पेड़ पत्ती के पौधे के पेड़ पत्ती हुआ और जानवर कुछ भी हो गया, उस तरह से जो प्राप्त करता है भोजन, उसको मृत जीवी कहते हैं। परजीवी जो दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, अपना उसका कोई कुछ नहीं होता है, लेकिन वो दूसरे पर निर्भर रहे। ये तो इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। जैसे परजीवी में अभी हम पढ़ के दिखाएंगे, परजीवी, पर मैंने दूसरा हो गया, जीव हो गया। अब प्राणी सम, जिस तरह प्राणी है उसी तरह प्राणी को खाता है, ठीक है। जिस तरह प्राणी सम भोजन, मतलब आप लोग मीट मुर्गा खाते हैं कि नहीं, उसमें जीव है कि नहीं। पंडित जी कहते हैं कि कहिए दें, पंडित कहते हैं मैं शाकाहारी हूँ जी बाबा जी। तो बाबा जी शाकाहारी हैं जी, पहले 2 बातें हैं जी, दही खाते हैं तो उसमें इतने बड़े बड़े कीड़े होते हैं जी। अब बोलेंगे उसमें मांस नहीं होते हैं जी, तो मांस नहीं होते तो उसमें जो छोटा छोटा कीड़ा रहता है उसमें मांस नहीं होता है क्या, होता है ना। और बाबा जी खिसिया जाएंगे बड़ा। देखिए बाबा जी, मेरा मतलब उछालने का नहीं है, मेरा मतलब बताने का है कि कौन शाकाहारी और कौन मांसाहारी। तो आइए थोड़ा सा इस पर देख लें। एक जगह देखिए भाई, मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ाना मेरा काम नहीं है, चेताना मेरा काम है। जो कुछ भी वार्निंग देता हूँ इससे चेतना आपकी जागनी चाहिए, ठीक है। एक जगह पंडित जी आए, जजमान कुछ है तो मतलब सुबह का टाइम था, भोजन पानी, तो कहा बाबा हाँ बहुत अच्छा बात है जो आप मेरे दरवाजे पे आए हैं, तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य है, लेकिन क्या कहूँ बाबा, अरवा चावल बना है। तो ये बहुत अच्छा पुत्र, बहुत अच्छा। आप फिर बोले कि बाबा सब्जी में तो आज शाकाहारी नहीं है, आज मतलब उसमें मीट बन गया है, कैसे खाइएगा। अच्छा बाबा एक काम करते हैं, उसका जो मीट है ना वो मैं निकाल के झोड़ दे दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। बाबा कोई बच्चा कोई दिक्कत नहीं, तो आ रहा था तो पीस लेके उसमें वो पीस साथे साथे आ गया, गिर के कहीं सुबह आ गया होगा। तो कहता है बाबा एक पीस रह गया, इसमें मैं इसको निकाल के रख देता हूँ। तो नहीं बच्चा, जो आ रहा है वो सब सही है, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। तो कुछ बाबा जी लोग अंडा मुर्गी सब चाप जाते हैं। ये उनको ब्राह्मण को खास करके ब्रह्म ने न संरक्षते विशेषतः, ब्राह्मणों को विशेष तौर पर ब्राह्मणत्व की रक्षा करनी है। उन्हें मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, अगर वो करते हैं तो गुनाह है, पाप है, अपराध है। कैसे इस पर बाद में कभी बात करेंगे, क्योंकि अभी हमको बायोलॉजी की तरफ चलना है। मृतजीवी, ग्रीक शब्द संप्रोस का अर्थ अवशोषण, इसका अर्थ अवशोषण करना होता है। जैसे बड़े बड़े सेठ लोग गरीब का अवशोषण करते हैं, कैसे करते हैं, जरा पंखा चला दीजिए ना। देखिए सबसे पहले क्या रहता है, मृतजीवी, मृत प्लस जीव। ग्रीक शब्द में सेम्प्रोस का अर्थ अवशोषण होता है। जैसे कैसे अमीर लोग गरीब का शोषण करते हैं, 500 रुपये में काम करना चाहिए, 400 रुपये में करोगे कि नहीं करोगे, उसकी आवश्यकताओं को देखता है कि जरूरी है, अब ऐसा करवे करेगा, जाएगा कहाँ। तो 100 रुपया जो तुम शोषण किया है वो तुमको भरना पड़ेगा, आज नहीं तो कल तुम्हें भरना पड़ेगा। मौत से किसकी रिश्तेदारी, आज हमारी कल किसी और की बारी है। इस प्रकार अवशोषण होता है। इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं, जो जीव होता है मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन, क्या बताए अभी पहले बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ इसमें आता है, और भी आगे कवक भी आते हैं।
तो मृत जीव में मतलब मरे हुए जंतु से या मरे हुए पेड़ पौधों से, पेड़ पौधा सर के देखिएगा ना, उसमें लकड़ी का बुरादा ऐसे ऐसे गिरता है, देखिएगा, या गोल गोल कुछ कुछ आसपास में, हाँ। तो लिखता है इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर में अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित अकार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित कर लेता है। जैसे पत्ता उत्ता है, पत्ता उत्ता उठा के देखिए ना तो वहाँ खुरदरा रहता है, मतलब कि पत्ता जो सड़ गया तो देखिएगा ना कि उसके नीचे वाले भाग में कुछ छोटे छोटे दाना टाइप का उभरा हुआ है, तो उसमें रहने वाले छोटे छोटे जो बैक्टीरिया थे उस सबको क्या कर लिया, पत्ता के जो रस मेन चीज़ है वो चूस लिया। तो हम लोग भी तो मांस के चूस लेते हैं और हड्डी को फेंक देते हैं। तो जो अपना मृत जीव से भोजन प्रदान करते हैं, जो अपना मृत जीव से भोजन ग्रहण करते हैं, प्रदान करना और ग्रहण करना दोनों में अंतर है। मृत जीव से भोजन प्राप्त करना ये क्या कहलाता है, मृत जीवी, उसका अवशोषण कर लेते हैं, खींच लेते हैं। जैसे यहाँ पर पानी है, अब पानी में अगर रुइया यहाँ डाल देंगे तो सब क्या करेगा, पानी उसको पानी खींच लेगा कि रुइया खींच लेगा पानी को। चलिए अब समझ में आ गया। मृत जीव जंतुओं से, मृत जीव जंतुओं या पौधों से जो मृत है अपना भोजन जो प्राप्त करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मृत जीवी। जैसे बैक्टीरिया हुआ, प्रोटोजोआ हुआ, कवक हुआ। क्लियर हो गया, आया समझ में, आया आपको समझ में? बोलिए तो मृत जीवी क्या है, डरिए मत। हाँ देखिए, एक ही शब्द आप बोले लेकिन पॉजिटिव सोचिए, आप ध्यान इन्हें उन्हें मत करिए। इस दुनिया का सबसे शैतानी अखबे है ये, यही दोनों ट्यूबलाइट अगर न रहे तब क्या करवा, तब क्या करवा, चपर चपर ना करें, ना अधिक बक बक, ना अधिक चुप, ना अधिक छाया, ना अधिक धूप। जो मृत जीव जंतुओं से अपना भोजन, जो मृत जीव जंतुओं से और पत्तियों से अपना भोजन जो प्राप्त करते हैं उसे हम मृत जीवी। याद हो गया आपको, यस नो? तो कितना बार बोले, मृत जीव जंतुओं का जो अवशोषण करते हैं, मृत जीव जंतुओं के अवशोषण से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे मृत जीवी कहते हैं। दूसरा बोलेंगे तो फिर सोचिए कि हमारा से पूछ देंगे, तो इसलिए दोबारा कर देंगे ना, यही वो प्रॉब्लम होता है। आप समझे? मृत जीव जंतुओं से जो अपना, मृत जीव जंतुओं और मृत पत्तियों से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एक उदाहरण बता दीजिए। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक। छोटा छोटा बैक्टीरिया होता है, वो छोटा छोटा, जैसे बैक्टीरिया रहता है, हम लोग जाते हैं ना फ्रेश हो गए, और जब उन्हें से आए तो कुछ से हाथ नहीं धोइएगा, कैसी रहिएगा, कौन से हाथ धोते हैं? साबुन से हाथ धोएंगे, माटी से हाथ धोएंगे, वो रगड़ाएंगे तो सब बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, मर जाएगा, काम खत्म। अपना बीमारी को आप ठीक करिए, न तो कैंसरों के हम बिना ऑपरेशन के ठीक कर देते हैं अनेक। चलिए ये हो गया, अब आगे देखिए। मृत जीवी अपना भोजन मुख्यतः तरल अवस्था में ही अवशोषण के द्वारा ग्रहण करते हैं। यही है आगे मेन पार्ट है ये। तो कैसे करते हैं? मृत जीवी अपना भोजन मुख्यतः तरल अवस्था में, मतलब गीला रहता है ना, तरल अवस्था में अवशोषण के द्वारा ग्रहण करते हैं, तो चूस लेते हैं। जैसे हम लोग कैसे कौन चीज चूसते हैं? अरे वो है, अरे नहीं यार, नींबुआ है ना, तरल रहता है, सब सोख लेते हैं, यूँ फेंक देते हैं, जूसवा से निकाल लेते हैं, यूँ फेंक देते हैं। मृत जीवी पोषण के प्रकृति में बहुत अधिक महत्व है। मृत जीवी पोषण का प्रकृति है, जो हम प्रकृति है ना, ये सब वातावरण, ये प्रकृति में बहुत महत्व है। जंतुओं और पौधों की मृत्यु के पश्चात उनके मृत शरीर को मृत जीवी अपघटित कर, अर्थात सराग लाकर उनके मूल तत्व में बदल देते हैं। कुत्ता मरा हुआ फेंका हुआ है, अब उसमें देखिएगा 10 दिन 2-4-5 दिन के बाद कीड़ा आ गया, तो कीड़ा क्या हो जाता है? फिर कीड़ा उसे खदखदा के मर जाता है, ठीक। तो सब क्या हो गया, उसमें जो मिट्टी के लिए पोषक तत्व आ गया। बात समझ में आया? इहो में जब लग जाता था, कौन कहता है ना, क्या बोले, नहीं भाई बाद में बात करिएगा। अर्थात सराग ला करके मूल तत्व जो अपना मिट्टी में वो मिल जाते हैं। ऐसे मूल तत्व पुनः मिट्टी में प्रतिस्थापित हो जाते हैं। सर गल जाएगा तंत्र में कहा जाएगा? पंच तत्व यादम शरीर क्षितिज पावल गगन समीरा, 5 तत्व से शरीर बना है। जब ये सड़ जाएगा, इतना कीड़ा पड़ जाएंगे, तो फिर उसके बाद क्या होगा? मिट्टी में चला जाएगा, सुगंध के साथ दुर्गंध फैल जाएगा। गलत बोले? अरे मरेगा तो महकेगा ना, थोड़े जान रही है कि हमारे जान पहचान वाले, जानो पहचान है तो ये मुँह जात के जाएगा। जरा सोचिए, ये रिश्ते नाते सब भ्रम है, सब खेल हैं, न कोई अपना है न कोई पराया है, सब माया का झमेला है।
इन तत्वों को फिर से हरे पौधे मिट्टी से ग्रहण कर, जो अभी सड़ गल गया और बैक्टीरिया छोटा छोटा वो अपना उससे पोषण निकाल लिया, सड़ गल के मिट्टी बन गया। और जब उस गलेगा सड़ेगा तो हम लोग भी तो काफ़ी खाद्य पदार्थ निकालते हैं, तो वो खाद्य पदार्थ फिर कहाँ चला जाता है, पुनः मिट्टी में चला जाता है। जैसे बायोगैस हो गया, बायोगैस जैसा प्लांट में बनाते हैं ना, और जितना सरल गरल गोबर रहता है उसको फिर हम खेत में उसका उर्वरक के रूप में उपयोग कर लेते हैं, खाद के रूप में मिट्टी में ग्रहण कर उपयोग करते हैं। यही चक्र प्रकृति में निरंतर चलता रहता है। इसी कारण मृतजीवी अपघटक भी कहलाते हैं। मृतजीवी को क्या कहते हैं, अपघटक भी कहते हैं। तो मृतजीवी कहीं से फॉल्ट रहा किसी को, जो मृत जीव जंतुओं से अपना भोजन कंप्लीट करते हैं, तैयार कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मृतजीवी। जैसे छोटे छोटे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और कवक हुआ, फिर वो क्या करता है, अंत में मिट्टी में सड़गल के मिल जाता है, फिर मिट्टी बन जाता है। फिर जब उसमें पौधे रोपते हैं तो उस पौधों को पोषक तत्व प्राप्त होता है, फिर पौधों को हम लेते हैं, हमसे फिर यह क्रम चलता रहता है। मतलब ये साइकिलिंग होते रहता है, साइकिलिंग, रिसाइकिलिंग। री माने पुनः, री माने पुनः। अन्न उत्पादन हुआ, हम खाए, फिर खेत में डाले, फिर निकला, फिर ये क्रम चलते रहता है। अब परजीवी पोषण, पैरासाइट शब्द दो ग्रीक शब्द पारा प्लस साइटोस, पारा प्लस साइटोस, पारा प्लस, याद रखिए पारा, थर्मामीटर में क्या रहता है, पारा। पारा गाय वाला, बैल वाला पारा ना, पारा जो मरकरी Hg, पारा। पारा का अर्थ है पास, पारा का अर्थ है पास, पारा का अर्थ क्या है, पास। वो रेल वाला पास नहीं, नज़दीक, बगल में। नियर एबा हेला नमा, चलल जाए जी नियर एबा हेला नमा। हम लोग का पुरुषार्थी जी बहुत अच्छा, उनका फेमस गाना था, चलल जाए जी नियर एबा हेला नमा। पारा और साइटोस के मेल से बना पारा का अर्थ होता है पास, बगल या पार्श्व। पार्श्व मतलब पीछे। आप अपने पीछे देख रहे हैं, बताइए। कहता है कि हम चीन ले यार, तू अपन पीछे पहचाना है कि काय भूत वर्तमान भविष्य, दूसरा के क्या पहचानेगा तू। तो इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में, इस प्रकार के जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, चाहे अस्थायी रूप से रहें या अस्थायी रूप से रहें। आप एक बात बताइए, कभी घूमे हैं, अरे बोलिए ना हाँ चाहे ना, पेड़ देखे हैं, कहिए कि हाँ चाहे ना, कहाँ देखे हैं, ठीक है। तो आप चलिए पुल, शाहपुर पुल देखे हैं, चलिए आगे बढ़िए, थोड़ा और आगे बढ़िए, ये तरफ में जाइए, देखते जाइए, यहाँ हुआ हरियर और पेड़वा पर पीला पीला लंबा लंबा कुछ रहता है, क्या रहता है, अमरलत्ती रहता है, एकदम गुड। तो वही है अमर बेल का पत्ती। तो उसका जड़ है कहीं, नहीं है, लेकिन वो हरा है या नहीं है, सूखा नहीं है। वो सूखा का मतलब एकदम, अभी बोलेंगे हरियर है, तो हरियर बराबर काला, बुझे कि नहीं बुझे, भाषा में अपना समझना है। हरियर बराबर काला, अल्लाह उजला बराबर सुखल, समझे कि नहीं समझे। तो जब जाइएगा तो देखेगा ना कि ऐसे ऐसे लंबा लंबा एकदम पतला पतला सुई माफिक पतला 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 ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन उसका जड़ नीचे नहीं है, उसका जड़ नीचे नहीं है। तो कहाँ से पोषक तत्व लेता है, हरे पौधे से, हरे पौधे से। तो अमर बेल का लत्ती कहाँ से पौधा लिया, हरे पौधे से। और उसमें फिर अमर लत्ती का, अच्छा उसका काम क्या है अमर लत्ती का, तो कहीं दर्द वगैरह हो गया है ना, मोच वगैरह दर्द वगैरह, तो उस अमर लत्ती को लाइए, पानी में डाल दीजिए और खौला दीजिए, खौला के उसे पानी से सेकिए, एकदम फिट हो जाएगा। पहले आयुर्वेद पर ही पूरा चीज़ आधारित था, अब तो नया नया टेक्नोलॉजी। ये खाइएगा जाके कम भी फलाम दे देंगे डॉक्टर साहब, देखिए डॉक्टर साहब ऐसा दवाई दीजिए कि हम ठीक हो जाएं। वो ऐसा दवाई देते हैं ना कि जल्दी ठीक हो जाइएगा, कैसे, परमानेंट ठीक हो जाइएगा। एक पैरासीटामोल टैबलेट खाए ना, आपका 1 महीना आयु कम गया, तो बोलेंगे कैसे, तो पैरासीटामोल टैबलेट जो सीधा किडनी पर इफेक्ट। चलिए, वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में, मतलब चिकन या दूध जो कुछ भी हुआ, ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी सम भोजन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य मनुष्य मनुष्य, कुत्ता कुत्ता, जानवर जानवर, समझ रहे हैं ना बात। तो प्राणी मतलब जीव जंतु हो गया, और सम माने बराबर, सम माने बराबर। वैसे जीव जिनमें इस विधि से पोषण होता है प्राणी समभोजी कहलाते हैं। इस प्रकार का पोषण सामान्यतः मनुष्य का लक्षण होता है तथा यह अमीबा, मेढक, मनुष्य आदि में पाया जाता है। अमीबा में भी, मेढक में भी उछल उछल के पकड़ता है, उछल उछल के, और संपवा होकर धड़ाक देकर धर लेता है पूरा, तो टे टे करता है कि छोड़ देवे, और कोई छरावा मिला तो मिला ना तो निकल जाता है। अब इधर रहा अगर दांत करा दिया तो मेढक जिंदा नहीं बचेगा। अब आइए, अब तो देख लिए
ये पोषण दो प्रकार के, स्वपोषी और परपोषी। अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं पादप, और परपोषण जो दूसरे जंतु वगैरह करते हैं। इसमें 3 प्रकार के आ गए, वृत्तजीवी, परजीवी और प्राणीसम। दैट्स क्लियर। चलिए अब देखना जीवों में पोषण प्राप्त करने की विधियां। जीव जंतु कैसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अब जैसे एक कोशिकीय हुआ, बहुकोशिकीय हुआ, तो हम लोग तो बहुकोशिकीय हैं कि एक कोशिकीय हैं, भी नहीं समझे थे, एक कोशिकीय जो विसरण क्रिया द्वारा अपना सारे क्रिया को संपन्न करते हैं। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जीवों में अलग अलग प्रकार के पोषकों की जरूरत होती है। हर कोई, हम लोग को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, किसी को कम चाहिए, मतलब प्राणी और जंतु, और फिर क्या बोलेंगे, प्राणी, जंतु और पौधे, सबका अलग अलग सिस्टम होता है। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जीवों में अलग अलग प्रकार के पोषकों की जरूरत होती है। जिसे प्राप्त करने के तरीके भी जीवों में विभिन्न तरह के होते हैं। एक कोशिकीय जीव में, बोले एक कोशिकीय जीव में कैसे होता है भोजन, तो एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के संपूर्ण सतह से खाद्य पदार्थ ग्रहण किया जाए। कोशिका के संपूर्ण सतह से खाद्य पदार्थ ग्रहण किया जाता है। जैसे अमीबा है, अमीबा ऐसे रहता है, मान लीजिए तो कूटपात को बाहर निकाल देता है, मान लीजिए ऐसे है तो कूटपात को बाहर निकाल दिया, और फिर भोजन को क्या कर दिया, छेक लिया, छेक लिया, अंदर चला गया, और निकालना है तो मुंह को खोल दिया, निकल गया। तो एक किसकी है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कि खाना है तो खोल देंगे, उगलना है तो, ऐसा कुछ नहीं है। खाएंगे कहीं और से और निकालेंगे कहीं और से। अरे पीछे नहीं करना यार, बायोलॉजी में पढ़ना है आपको। 10th क्लास में ये पढ़ना है कि बच्चे कैसे जन्म लेते हैं, कितना दिन में जन्म लेंगे। आप लड़की जन्म लेता है तो क्यों लेता है, लड़का जन्म लेता है तो क्यों लेता है। तो बायोलॉजी पढ़ने में खाली भाषा को संतुष्ट पूर्वक, ताकि आप बेहतर समझ पाएँ। अभी नहीं कि हर चीज़ ओपनली है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ तो आगे चलें, तो पोषण में आ गए। चलिए जीवों में, हाँ, एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के सतह से पदार्थ संपूर्ण ग्रहण किया जाता है। लेकिन बहुकोशिकीय जीव जो है, हम लोग जैसे हैं बहुकोशिकीय जीव हैं, जबकि बहुकोशिकीय एवं जटिल जीवों में इसके लिए खास अंग तंत्र बने हुए हैं। सांप के कान होता है कि नहीं होता है, फिर वो कैसे समझ जाता है, आहट से। इसीलिए आहट को ध्यान में रखते हुए ये बात को समझ लीजिए कि कुत्ता जो है 20 हर्ट्ज के नीचे के ध्वनि को सुन लेता है, इसलिए हूं कर। लेकिन सांप का तो आवाज अलग ढंग के रहता है, ती 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 बोलता है। और जब भूकंप आने वाला है तो यही प्रमाण है कि सांप बिल से बाहर आ जाएगा, क्योंकि धरती का हलचल उसको पता चल जाता है। ठीक है, जानवर वगैरह उछलने लगेंगे, क्योंकि धरती का हलचल क्या होता है पता चल जाता है, कुत्ते भौंकने लगेंगे। चलिए अब आइए देखते हैं पौधों में। हाँ, पौधों में पोषण। पौधा के मैया खाना बनावा है कि बाबू खाना बना के देवो हथिन कि अपने बनावा है। अच्छा, अपने बनाता है। आप लोग जानते हैं हम लोग अपने माँ बाप के लिए क्यों रोते हैं, अपने स्वार्थ के लिए। अब मेरा कौन देखेगा, आज जब बड़े हो गए, बूढ़ा हो गए, बूढ़ी हो गए, मम्मी मरी, आप बेटा जवान हो गया, उसके 10 बाल बच्चे हैं, तो कोई रोने वाला नहीं है। दादी के लिए पोती रोएगी कि दादिया देवा लग चुपे चुपे कुछ न। तब हमारा एक बार दादी बचाई थी बार खाने से, हम बजरंग बली हमको फेर में डाल दिए थे। सुबह उठे हनुमान चालीसा पढ़े, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय। कि देखिए मजाक नहीं उड़ा रहा है, रियलिटी है, मेरे साथ बचपन भैसा हुआ था। तो सुबह उठ के पढ़े, आ गए स्कूल तक, कहीं कि हमारे पॉकेट में 2 रुपये आई, तब बजरंगे बली दे ले हैं। तो हम कुछ 2-3 दिन खाए लिए, एकदम खत्म हो गया। 2 रुपये, अरे 2 रुपये के ज़माने में वैल्यू था यार। 10-20 पैसा में गट्टा मिलता था 4 आना में, क्या बात करते हो। ये थी तिलकुट, तो खा लिए। आज 2-3 दिन के बाद दादी हमसे पूछ रही है कि बउआ कोई पैसा दे गल भल का। तो दादी याद ना, हाँ दादी हाँ एगो दे गल तुम। दादी पैसा तो खर्चा हो गलो, पैसा कह। तो बउआ माए से मत कहिए ना, तो हमारो गतिया है तोहरो गतिया। बोलिए हाँ दादी तो ठीक कल। जब से बजरंग बली के हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ दिए, उनका याद दिलाना चाहिए था कि नहीं, कि देखो कोई दे गया है। हम सोच के रोज 3-4 दिन तक रोज हनुमान चालीसा पढ़े, क्योंकि आज पैसा नहीं है पकेटवा में, तो गड़बड़ा गया था सब काम। चलिए, पौधों के आधार पर उन पौधों को स्वपोषी कहा जाता है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तब पौधा तो लगभग सभी पौधे अपना भोजन खुद बना लेते हैं। जाहिर है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। ये बात हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं ग्रहण करते हैं। क्लियर हो गया ना। वे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते, वे दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इस प्रकार के पौधों को 2 भाग में बांटा जा सकता है, मृतजीवी और परजीवी। पौधों को भी 2 टाइप पे बांटा गया है, मृतजीवी और परजीवी। अमरलत्ती बताए ना परजीवी कैसे है, मृतजीवी से छोटे छोटे।
आगे देखना है, मृतजीवी और परजीवी। मृतजीवी पौधे अपना पोषण सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे गोबर छत्ता देखे हैं, नहीं ऐसे मशरूम देखे हैं, मशरूम दैट्स लाइक मशरूम, छत्ता गोबर छत्ता, तो उसमें तो क्लोरोफिल नहीं है, तो कैसे अपना भोजन बनाता है, नेवारी वारी में जम जाएगा, गोबर उबर में जम जाएगा, रहता है ना ऐसे, तो पोषक तत्व तो किसी दूसरे पर आश्रित है, गोबर छत्ता। जबकि परजीवी पौधे अपना पोषण के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं, जैसे अमरबेल का लत्ती, हम पहले ही बता दिए परजीवी। अब प्रकाश संश्लेषण क्या है, आइए एक बार फिर से चर्चा हो जाए, दिया है तो। हरे पौधे सूर्य से प्रकाश, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, पृथ्वी से खनिज और जल लेकर अपना भोजन क्लोरोफिल के माध्यम से तैयार करते हैं। कैसे? पर्णहरित के द्वारा तैयार करते हैं। हम इस पूरे प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और जब प्रकाश संश्लेषण पूछते, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इन बातों को लिखने के बाद क्या क्या लिखेंगे? पहले हरे पौधे जिसमें क्लोरोफिल मौजूद है पत्तियों में, हरे पौधे सूर्य से प्रकाश, ये वायुमंडल से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, पृथ्वी से जल और खनिज डबल H2 और जो खनिज वगैरह हुआ, जैसे सड़ गया, पत्ता गल गया तो उससे पौष्टिक तत्व तो जाएंगे ना उसको। अब हमने में कुछ हो गया, दिक्कत हो गया, तो डॉक्टर साहब कहेंगे सुइया मारिए, ये टैबलेट खाइए। अरे पागल, तो बताइए नहीं सुइया कौन चीज़ का है? तो अब जाता है कि एक बार बता देंगे तो ये अपने घर इलाज कर लेगा, तो 2 रुपये का दवाई 10 रुपये में कैसे देगा आपको? तो खाइए ना, ठीक हो जाएगा। ये तो ही कुछ नहीं, आप खाइए ना, दोनों खाइएगा, ठीक है। अब आपको मारता है सुइया खचाक दिखा, वो बता देगी कौन चीज़ का सुइया है। बरद के 5 रुपया सुइया का दाम है, 5 रुपया 6 रुपया। 5 रुपया के सीरीज कितना हुआ दर्द के सुइया का? क्या नाम दिया, उतर रहा है दिमाग से। अब 5 5 10 हुआ, अब 5 रुपया के सीरीज 5 रुपया का दवाई 5 रुपया कर दिया ही, अब 10 रुपया तो 20 रुपया तक कहते हैं 50 रुपया और तरीके। अरे साईं इतना दीजिए, जामुन कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, न साधु भूखा जाए। इतना कमाओ कि पीठ पर लाद के ले जाने का नहीं है। तो जब प्रकाश संश्लेषण आप लिखेंगे, 2 नंबर का हम देंगे, तो आप लिखिएगा ऐसे, पृथ्वी से जल खनिज, हरे पौधे पृथ्वी से जल खनिज डबल, सूर्य से प्रकाश लेकर, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के और अपना भोजन स्वयं बनाते, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो 2 नंबर में 1 नंबर देंगे जी। बोले ये क्यों देंगे? तो ये नहीं ना लिखे आपके कैसे करता है, एकदम रसायन में केमिस्ट्री में अगर आप नहीं लिखेंगे तत्व के नाम तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब बायोलॉजी में ही तो एकदम लिखना पड़ेगा आपको जी। ये लिखता है 6CO2 कै गो? 6 गो, प्लस हाँ 12H2O। बताइए इसके बाद बताइए। हाँ, ये सूर्य का प्रकाश। और कब? जब क्लोरोफिल मौजूद रहेगा तब, या पर्णहरित, समझ में आया? हाँ जी, C6H12O6 प्लस 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन प्लस 6H2O। अब देखिए अब हे में क्या हुआ, तो मास्टर साहब का पढ़ाएंगे, आप तो खुद ही जान गए। देखिए क्या क्या लिया, 6CO2 वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, तो संतुलन के लिए ना आगे अच्छे लिखा गया है, इसको बैलेंस के लिए लिखा गया। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया आपका जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल मौजूद रहना चाहिए। और इसमें क्या होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसको ग्लूकोज लिखा हुआ है, देखिए तो हाँ ये ग्लूकोज हुआ, एक ग्लूकोज चाहिए ना, ग्लूकोज डाबर वाला नहीं, ये ग्लूकोज आपने निर्माण कर लिया। इसके बाद 6, हाँ ये ऑक्सीजन है, तो क्या क्या दिया, ग्लूकोज दिया, यानी पोषक तत्व दिया। इसके बाद क्या क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, और क्या देता है, जल। तो जल कहाँ जाता है, जल देखें पेड़ पर है, हाथ तरीके नहीं देखे हैं। अब हाँ, अब आप बताइए कि पेड़ों के नीचे ठंडक, गर्मी के दिनों में पेड़ों के नीचे ठंडक महसूस होता है, क्यों भाई? तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, हरे पौधे में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उस क्रम में ग्लूकोज के साथ शुद्ध ऑक्सीजन के साथ साथ जल का वाष्पन होता है। जल का क्या होता है, वाष्पन होता है। तो जल पेड़ से वाष्पित हुआ, वाष्पित होने से वो पानी सब कहाँ गया, वातावरण को, आसपास के क्षेत्र को गर्म था उसको क्या कर दिया, ठंडा कर दिया, कूल कर दिया। बात समझ में आया? अच्छा मान लीजिए गर्मी का दिन है, ठीक है, तो गर्मी का दिन में बालू पर जा रहे हैं, बालू पर, तो गोड़ तो पूरा लहर रहा है, तो पहले गोड़ डालिएगा कि पहले सिर डालिएगा? गोड़ डालेंगे।
धत तरीका, ये बात नहीं ना आप समझते हैं मेरा बतवा। का बोले लिखे हैं एक कवित्री लिखे, एक अपराध छे बबोर जानी परसल माया पायत हुआ पानी। देखिए तमाम चीज शास्त्रीय जुड़ा हुआ है। और आपका साइंस कहता है कि पहले अगर सिर पर पैर लगा दीजिएगा, ठीक है, तो पैर से गर्मी कहाँ चढ़ जाएगा? सिर पर। दिमाग पर भागेगा ना वहां से, तो गर्मी कहाँ चढ़ेगा? सिर पर। आज जब हम पहले गंगा जी को पानी को ऐसे छुएंगे, छू के माथा पर पहले लगाएंगे, साइंटिफिक रीजन। तो पहले मेरा माइंड ठंडा होगा और तब बाद में गोड़ ठंडा होगा, तो बॉडी उसको कंट्रोल कर ही लेगा। तो ऐसे शास्त्र के भाषा में कहें, विद्यापति साहब लिखे, एक अपराध छे बबुन जानी परसल माया पायत हुआ पानी। हे गंगा माता मेरे अपराध को क्षमा कर दे, क्योंकि मैं पहले पैर लगा दिया हूँ, जबकि हमके पहले सर से पानी लगाना चाहिए। तो इसी भाषा में साइंस में आ जाइए। अब साइंस में आ जाइए कि ठंडा क्यों मतलब, जमीन से ले लिया, क्या ले लिया? जल। यहाँ भी क्रिया किया, फिर क्या क्या बनाया? सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में शुद्ध हवा मिलेगा, वहां पर कोई लफड़ा नहीं, एकदम आस पास में शुद्ध हवा मिलेगा। इसके बाद क्या होता है? H2O, जल का निर्माण होता है। जल वाष्पन की क्रिया द्वारा पूरा, तो अच्छा ऑक्सीजन मिल रहा है आपको, शुद्ध एकदम एकदम प्योर घी मिल रहा है, प्योर घी। समझ रहे हैं ना? प्योर घी है, बनावट वाला घी, उसमें डलडो रहता है, मोमो रहता है, कुछ मिला देता है, क्योंकि जलना चाहिए। लोग जो बाजार में जिस उद्देश्य से आप मार्केट में जो पैक घी है ना खरीदें, उसमें मिक्स रहता है, खाएंगे तो शरीर को हानि करेगा, उसमें मिक्स रहता है। तो हम जब पेड़ के नीचे आते हैं तो हमको क्या मिलता है? ये तो ग्लूकोज अपना खाना ना बना के अपने में बांट रहा है, सब खा रहा है। इसके बाद क्या किया? ऑक्सीजन का निर्माण कर दिया, वहां कहता है ठंडा, ऊपर से वाष्पन की क्रिया हुई, तो पेड़ों के नीचे ठंडक महसूस होता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होता है और जल का वाष्पन होता है, इसलिए आसपास का क्षेत्र में ठंडक महसूस होता है। दैट्स क्लियर? समझ में आया? नहीं आया? आया तो क्या बताऊं? अरे हंसते रहिए, अब इतना मत हंसे रावण की तरह। अरे थोड़ा विद्या पढ़ने और पढ़ाने वाले को हल्का मुस्कान रखना चाहिए, इससे ऊर्जा मिलता है। कोई दुश्मनों को देखेगा ना तो बड़ा हंसी, थोड़े जानता ऐसे करेगा, तब मुँह के करे यहाँ तभी भी वह मुस्कुरा दीजिए आप, ठीक है? अरे वो हमसे दुश्मनी निभाता है, ये उसका प्रॉब्लम है। उसका क्या प्रॉब्लम है? हमको उससे मतलब क्या है? मेरा प्रॉब्लम है, हम दुश्मनी किसी से नहीं निभाएंगे, हम सबको मुस्कुरा के बोलेंगे, है कि नहीं? आयु बढ़ता है, मुस्कुराते रहिएगा। तो चलिए जी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया समझ में आ गया? किसी को प्रॉब्लम नहीं? तो चलिए अब आगे देखते हैं। उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट होता है किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन उत्पाद होता है के रूप में होता है, जो पौधों द्वारा वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। अब बताइए, आज हम पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से हमको मिलेगा? अभी ये वातावरण में इतनी गंदगियां फैली है कि वो पॉलिथीन जला दीजिए थोड़ा सा और देखिए आपको मार्ग फटाक से लग जाएगा, क्योंकि पहले से प्रदूषित है, उसमें और घी का काम कर गया। अब आइए प्रकाश संश्लेषण का स्थान। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल पर्णहरित में। कहाँ होती है? पर्णहरित में। पत्ता में दिए ना तो ठीक से पत्ता को तोड़िए और सूर्य की रोशनी पर रखिए तो छोटा छोटा सुराग दिखाई पड़ेगा, तो बारीकी से देखिएगा तब। जैसे हम लोग का हाथ है, ये है, यहाँ इस पे, इस सब पे पसीना आता है कि नहीं आता है? तो इसमें सुराग है कि नहीं है? पसीना कैसे लीक करता है? अरे पसीना कैसे आता है? इसमें स्वाद है, मतलब छिद्र है हल्के छोटे छोटे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। पत्तियों के पहली सेड तथा स्पंजी पैरेन्काइमा में अनेक क्लोरोप्लास्ट भरे रहते हैं। इन कणों की रचना एवं कार्य दोनों ही बड़े जटिल होते हैं। आगे कहता है क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है उसमें, चूंकि ये अधिकांशतः पौधे की पत्तियों में पाए जाते हैं। वर्णक कहाँ पाए जाते हैं? पौधों की पत्तियों में, नहीं कि पेड़ हरा है ओकरा में पाया जाएगा। आप देखिए कि एगो पत्ता पूरा पत्ता एक बार झड़ता है? क्या बात कर रही हैं? एक बार नहीं झड़ता जी, धीरे धीरे धीरे, एक तरफ टूटता एक तरफ आता। अगर पूरा झड़ जाए तो क्लोरोफिल तो नहीं रहते, तब भोजन केंगे बनते। देखिए प्रकृति कितना अच्छा, प्रकृति में क्या परमात्मा ने रचना किया है। हम लोग पहले एक अंश से बड़ा हो गए है ना, एक पेड़ दाने से एक बड़ा हो गए। पेड़ का एक साथ पूरे पत्तियों को ना झड़ना, अगर साइंस में इतना ही तरक्की कर गया तब पूरा पेड़ के पत्ती एक बार झाड़ दे, एक बार उगा दे, तब हम मान लेते हैं।
नहीं ऐसा करेगा, है हिम्मत, कुछ करेगा पहले टाइम बोलेगा साइंस इज डेवलप, जाके गोर लगेगा इससे। और ढेर साइंस वाला के देखे हैं कि जूता के गोर लाग लेता है, नहीं मानेंगे नहीं बात को आप। मेहारू के डर है, मास्टर ढेर पढ़ाता है साइंस वाला, टाइम बोलेगा, मेहारू के डर है कुछ नहीं बोलेगा। हम कहेंगे मैडम है यहाँ गोर लागिए, हमने के सामने तो पढ़ा देता है। देखिए साइंस में कोई भगवान नहीं होते हैं, भगवान आपको दिखाई दिया जी नहीं, तो मैं तो ये पगला देखना इसमें क्या है, तेरे को हम एक आईना देते हैं तो कै को बनेगा मास्टर, 10 को देंगे तो कै को बनेगा, 1 करोड़ देंगे तो कै को बनेगा। तो वो परमात्मा है, हम उसके अंश आत्मा हैं, उसके हम अंश हैं। तो हमें देखो, हमें तुम्हें खरे कम में सब में व्यापत रहा। दीवार को इसे कच्चा रहता तेल देते तो गिर जाता ना, तो इसमें सॉलिड हो गया, तो सभी में परमात्मा है। ठीक है, अब जरा ज्यादा तरक्की कर जाए कि बटन पर कहीं लाग पड़ गया तो अपने आप ब्लास्ट कर जाइएगा, तब कहिए कि परमात्मा मेरे को बचा ले। हरित लवकों को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है? हरित लवक। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं कहाँ होती हैं? हरित लवक में, पर्णहरित। क्लियर, ये ऑब्जेक्टिव सब है। पत्तियों की बाह्य त्वचा एवं एपिडर्मिस में रंध्र या स्टोमाटा मौजूद होते हैं, विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा जिनके माध्यम से एक छिद्र होता है। ये छिद्र बंद और खुल सकते हैं। इनका नियंत्रण द्वारा कोशिकाओं या गार्ड सेल्स द्वारा होता है। इन्हीं रंध्रों में वायुमंडल से CO2 युक्त वायु पत्तियों के भीतर कोशिकाओं में विसरण या डिफ्यूजन द्वारा पहुंचती है। डिफ्यूजन, कभी कभी आप ऐसा करें, पेड़ के पास जैसे थोड़ा मिट्टी में कैसे कहेंगे मिट्टी में ऑक्सीजन है, तो मिट्टी में ऑक्सीजन है, अरे तो हम काहे ला कहेंगे भाई, थोड़ा सा खेत के कोड़ दो और थोड़ा सा मिट्टी रगड़ में पानी डालो, देखो बुलबुला आता है कि नहीं आता है। गैस का सिलेंडर में थोड़ा सा पानी डालो तो बुलबुला आता है कि नहीं आता, तो गैस से निकलता है ना, तो गैस है, इस बात का प्रमाण है। जब को आगे लिखता है इसमें, रंध्रों में खुलता एवं बंद होना द्वार कोशिकाओं की स्थिति पर निर्भर करती है। जब द्वार कोशिकाओं जल अवशोषित कर फूल जाता है तो रंध्र खुल जाता है। जैसे पानी को सोख लिया, ठीक है, तो फूल जाता है, तो खुल गया। और फिर क्या होगा, पत्ती देखिएगा सुबह उठ के धूपा में देखिएगा एकदम मौला गया, टुई नहीं, अगर पानी में डालिए थोड़ा देर के बाद एकदम हंसने लगता है। कौन? पत्ती। बुझे कि नहीं बुझे? गमला वगैरह प्रयोग करिएगा। चलिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए? हम लोग के खाने बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? लकड़ी, गोईठा, गैस, चूल्हा, फलाना चाहिए। तो इसको खाना बनाने के लिए क्या चाहिए आप बताइए जी? पौधों को खाना बनाने के लिए कौन कौन चीज की आवश्यकता होती है? प्रकाश से अपने क्लोरोफिल रहता है पेड़ में। अच्छा, कौन प्रकाश? ये वाला से हो जाता है? तो साफ बोलिए, सनलाइट। हाँ। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड। जमीन से जल, लवण, जन और खनिज लवण ले लेता है। पर हरित रहबे करता है, क्लोरोफिल रहता है, सो क्लोरोप्लास्ट, उसमें अपना भोजन टू बिना चले ही काम खत्म, ना कोई धुआं। अगर धुआं वो करता है तो जानते क्या निकलता है? हमनी के खाना बनाएंगे तो देखिए कितना आसान है, हमनी के खाना बनाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और खाना बनाएगा तो ऑक्सीजन निकलेगा। फर्क आया कि नहीं? अब हम आपसे पूछते हैं सवाल कि क्या रात में वो अपना खाना बना सकता है? नहीं। अच्छा, अब यह सवाल उठता है, अब पहला सवाल उठा कि उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, कब लिया? दिन में लिया, मतलब वो सांस लिया एक तरह से, मान लीजिए सांस लिया, तो सांस में क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो रात में तो ऑफ लाइट, नो सनलाइट, तब वहां प्रकाश संश्लेषण होगा? नहीं होगा। तो बताइए पेड़ में पूरा क्रियाएं होंगी? नहीं होंगी। तो वहां पर क्या छोड़ेगा? अगर हम क्या करेगा? अब देखिए कितना लफड़ा हो गया। दिन है तो ठीक है, ठंडा महसूस किया। अरे ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक एगो अपवाद हो गया। 100 गो बाल बच्चा में एगो माँ बाप को अपना भगवान समझ रहा है, अपवाद हो गया इस कलयुग में। सब राम नहीं है, सब हमारा है। तो अब चलिए, रात में तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। अब नहीं होगी तो मेरा सवाल है कि रात में पेड़ों के नीचे सोना नहीं चाहिए, क्यों? चलिए आप बताइए, रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्यों? क्योंकि रात में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन मुक्त नहीं होता है। चलिए, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा आपको, हमको भी ऑक्सीजन चाहिए। अब वो बड़ा पेड़, ओकरा में ऑक्सीजन है, जल गए, उबल के खींच रहा है तेजी से, तो हथिया हमने के खा देगा जी, वो तो मारेगा झपट्टा, हमने को टाक के खींच लेगा और उठा के फेंक देगा।
पेड़ों के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेता, क्या लेता है? ऑक्सीजन। श्वास लेने के लिए उसको ऑक्सीजन लेना है, ठीक है, जैसे भी हो। तो हमको भी ऑक्सीजन चाहिए, उसको भी। अब दोनों होगा फटाफट, जैसे माँ के घर में हम लोग लड़के फटाफटी आए हैं, तो हमको तो ऑक्सीजन मिल भी नहीं करेगा। तो रात के नीचे जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे वो वाला रहेगा, आपको छोड़ेगा वो रहेगा, तो फिर मर जाएंगे। क्लियर हो गया ना? और आपको पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? तो कोई कहते करे बड़का भूत है, भूत कुछ नहीं होता है। कल आप आए थे पढ़ने, ये भूत है, आज आए पढ़ने, वर्तमान है, कल आइएगा वो भविष्य है। और शास्त्र में 84 लाख योनि में 1 करोड़, इतने योनि में एक योनि में प्रेत योनि की कल्पना की गई है। जिसके पास करोड़ों रुपया, उसके लिए 1 रुपया कोई मायने नहीं रखता। बैठ जाइए। क्लियर हो गया ना? साइंस अगर अध्यात्म का बेस पकड़ के पढ़ा दे तो किसी बच्चा को माइंड से लाइफ में कभी नहीं निकलेगा, कभी नहीं। तो ऊपरे ऊपर बनाता है, पुल खाली बनाता है। तो हमने वाला यहाँ से लेके पटना तक के रोड पहले खराब होगा कि गंगा जी में बनल पुल खराब होगा? रोड अगर बना हुआ रहेगा तो थोड़ा खराब हो जाएगा तो हम गाड़ी लेके पार कर जाएंगे। अगर पुल टूट गया तो दीघा ऊपट्टी वाला से संपर्क टूट गया परमानेंट। आजकल पढ़ाई में क्या है, लोग पुल बनाते हैं, बनाने वाले फलाने दिन में कोर्स खत्म, खींच के ले जाएगा वहीं तक, कहाँ तक? दिसंबर तक, जनवरी तक खींच के ले जाएगा पढ़ाई के लिए। भागा नहीं, अब कुछ पैसा ऐसा डुबावे नहीं, डुबा लेगा। पढ़ लिया, कंप्लीट कर लेना चाहिए उसको खाली। हाँ, नंबर नहीं लाएगा तो दुख होगा। तो अब हम लोग को क्या क्या सवाल था? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यकता तो क्या है? चलिए आप बताइए। प्रकाश संश्लेषण पेड़ कैसे खाना बनाएगा, उसके लिए क्या क्या चाहिए? हैं? सूर्य का प्रकाश। बैठ जाइए। ऑक्सीजन तो छोड़वे करेगा वो। प्रकाश संश्लेषण क्रिया चार पदार्थों की आवश्यकता होती है। पहले पर्णहरित या क्लोरोफिल, जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, याद हो गया? और तीसरा जल और जल, खनिज लवण। तो जल के साथ खनिज लवण, खाली जल थोड़ी लेगा, उसके साथ पौष्टिक तत्व भी तो लेता है ना। तो इसमें लिखा है खाली जल और सूर्य का प्रकाश इज इम्पोर्टेंट। अब बताइए, क्या इन चारों में से अगर हम किसी एक चीज को कम कर दें तो क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी? नहीं होगी। आइए इसके लिए हम एक प्रयोग करके देखते हैं बारी बारी से। तो पहले बार हर एक में प्रयोग करेंगे। एक में ऑक्सीजन को, एक में कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देंगे, देखते हैं होता है कि नहीं। एक में प्रकाश को हटा देंगे, देखते हैं होता है कि नहीं। एक में पर्णहरित को हटा देंगे, देखते हैं होता है कि नहीं। देखते हैं कि लाल साग में कैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, हरिके में काहे होगा, हरियरके में खाली काहे होगा। ये तो सवाल है भाई, तो सवाल के लाइन लगे हुए हैं। पर्णहरित या क्लोरोफिल, पर्णहरित या क्लोरोफिल क्या? पहला अब कहता है, हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में केवल हरे पौधे में होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल हरे पौधे में होता है। आज तक और अभी तक यही बात कर रहे थे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल हरे पौधे में होता है, लेकिन लाल साग में कैसे होता है, वो कैसे जिंदा रहता है? ये भी तो सवाल उठता है ना। हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में केवल हरे पौधे में होता है, पर वास्तव में पौधे का हरा होना आवश्यक नहीं है। पौधे में कोई जरूरी नहीं कि हरा ही, उसमें क्लोरोफिल मौजूद होना चाहिए। आगे, पर वास्तव में पौधे का हरा होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि लाल और भूरे रंग के पौधों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्लियर हो गया? कुछ समुद्री घास या अन्य पौधे, अतः प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में पौधों का रंग उतना महत्व नहीं रखता है जितना कि पादप कोशिकाओं के भीतर हरे वर्णक पर्णहरित या क्लोरोफिल की मौजूदगी। मुख्य रूप से हमको क्या चाहिए? पर्णहरित या क्लोरोफिल मौजूद होना चाहिए, चाहे वो जिस भी कलर में हो की उपस्थिति। अतः प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम केवल क्लोरोफिल की मौजूदगी में ही संभव है। देखिए, तो मैंने बताया, कभी अगले बार भी कभी पढ़ाई में बताए थे कि हरे पौधों में क्लोरोफिल होता है, तो लाल साग में नहीं होता है, लाल पौधे में नहीं होता है, उसमें भी उसी रूप में क्लोरोफिल मौजूद होता है। अब हमरा कह दीजिएगा कि गोड़ा है सब, तो आगे पहले खोजेगा कि सर गोड़ा है, आई कड़िया कहाँ से आ गया, मुझे कि नहीं मुझे, तो तलाक तो होबे करेगा। अरे कहिए कि सर का दिल काला नहीं होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए। मैंने जो देखेगा कि काला नहीं है तो मेरे मन को देखेगा। आजकल क्या देखता है? रूप। अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावण। एगो पंडित कह रहा था ना, एगो IITN बाबा हैं, उसको कह रहा था एगो पंडित, ये साफ ढोके रहबे करता है सब, मतलब अपने आप को अच्छा गिनाने के लिए दूसरों को तुच्छ बना देगा सब। मौन अनंत की भाषा है।
आप एक श्लोक इतना गीता का बोलिए तो, अरे पगला गीता के श्लोक बोल देंगे तो उसमें भगवान मिल जाएंगे हमको। मन साफ होना चाहिए, मन गोरा होना चाहिए, मन में किसी तरह का कचड़ा नहीं होना चाहिए। इसी को योग कहते हैं और इसी को अध्यात्म कहते हैं, इसी को ईश्वर की प्राप्ति कहते हैं। मुख में राम बगल में छुरी कहे कबीर नियत है बूढ़ी। बाबा यजमान हमको 5051 रुपया दो तो मैं तेरे आऊँगा, ऐसा कहाँ लिखा है वेद में? हमको तू बता दे, हमको तू बता दे कहाँ लिखा है वेद में। हाँ ये लिखा है कि सामर्थ्य भर दान देना चाहिए। अब वो किसने लिखा? वो भी किसने लिखा? पंडित ने लिखा। लेकिन विरोध नहीं करते। मेरे जो पंडित जी हैं वो नहीं कहते कि 500 दीजिए, उसको कहते हैं कि कहाँ शास्त्र में लिखा है? लिखा है मृतम यज्ञ स्वदक्षिणा, बिना दक्षिणा के व्रत यज्ञ है। इसलिए वो पंडित नहीं लिखा है, वेद व्यासी लिखे हैं। तो कहता है कि दान दें सामर्थ्य के अनुसार। तो जिसके यहाँ नहीं है उसको कैसे देगा आपको? और एकदम देखे ना IITian जो बाबा था वो हंस रहा था, उसके चेहरे पर 0.001% भी मतलब कि नेगेटिविटी नहीं था, एकदम हंस के हर बात का जवाब दे रहा था। गजब। तो पंडित जी एकदम धोती उठा के हैं और छड़ पे लगा। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमको क्लोरोफिल पर्णहरित जरूरी है ना। पौधे का हरा होना, रंग हरा होना आवश्यक नहीं है। वहाँ हमको मेन चीज कहता है प्रकाश प्रक्रम के लिए क्लोरोफिल की मौजूदगी होना आवश्यक। हम सवाल देंगे कि लाल साग के पत्ते में कैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो उसमें भी पर्णहरित उसी कलर में मौजूद होता है या और भी किसी कलर का हो। तो जिसे अब हमको कोई गोड़ा तो चम्मच छील लें तो गोड़ा हो जाएगा, तो हमारा प्रकाश नहीं मिलेगा। हम बाबूजी का बेटा नहीं हैं, अब पगलाई के कोई माध्यम है। तो हरा होना पौधों को जरूरी है? पहला क्वेश्चन होगा पौधे के क्या पौधों को हरा होना आवश्यक है? नहीं, आवश्यक नहीं है। क्लोरोफिल उसमें मौजूद होना चाहिए जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो क्लोरोफिल अणुओं में प्रकाश संश्लेषी इकाई पाई जाते हैं। चलिए अब इसके बाद है प्रकाश में क्लोरोफिल आवश्यक है। प्रकाश में क्लोरोफिल आवश्यक है। बस एक प्रयोग बताएंगे आपको ताकि कल आप याद करके आएंगे। देखिए ये प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे फिगर दिखा रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग। ये है एक टब लिया है, वाश टब समझते हैं, कपड़ा धोने वाला टब ले लीजिए और एक छोटा सा छिपा उपा ले लीजिए। छिपा समझते हैं ना? देखिए ये छिपा लिए हुए है, छिपा समझ रहे हैं ना? यानी उसी तरह का कोई बर्तन ले लीजिए और एक पत्ती ले लीजिए। अब पत्ती कौन कौन चीज़ का क्या क्या करेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा। कैसे करेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा, नीला हो जाएगा। नीला मतलब ब्लू हो जाएगा, नीला मतलब पीला नहीं, नीला मतलब आसमान का रंग नीला है। एकदम क्लियर हो गया। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ये भी क्लियर हो गया। चश्मा में एक फायदा होता है, जानते हैं का? कि सर हमरे लगता है कि देख रहे हैं, नहीं फायदा होता है। अब कन्हू देख लेता है, ए जागा जागा हो सजनवा, जागा जागा मोर सजनवा बिहान हो गई। दिन भर गांजा पियम रात के खोखम, अब बीने पर मुखिया जरूर हम होखम। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक है। ये तो बोल रहे क्लोरोफिल क्या है? आवश्यक है। अब कैसे? एक कहता है क्रोटन का पत्ती ले लीजिए। क्या ले लीजिए? क्रोटन का पत्ती, या तो कोलियस का पत्ती। इसमें कोलियस का पत्ती लिया है। अब कोई पेड़ वगैरह है, जलीय पौधा होता है, जलीय पौधा है, ठीक है। कि चित्तीदार पत्ती को तोड़े, एक चित्तीदार पत्ती उसको तोड़िए जिसमें चित्ती लगा हुआ है पहले से, वो रोगी है, रोगी को उठाना है। अभी नहीं कि गरीब का इलाज करवा रहे हैं हम, बड़ी सारे हॉस्पिटल में निकलता है गरीब का इलाज करवा रहे हैं, करते हैं फ्री में। अगर किडनी निकाल लेते हैं, जीवन का सबसे मूल्य चीज गायब तो फ्री में किया कि साला बिजनेस किए हुए है। चित्तीदार पत्ती तोड़ ले, उसकी कैसा पत्ती तोड़ना है? जिसमें चित्ती लगा हुआ है, चित्तीदार पत्ती तोड़ ले, उसकी हरी और सफेद चित्तियों को रेखांकित करे। तो जो हरा है, जो हरा पत्ती है उसमें भी घेरा लगा दीजिए, और जो उजला उसमें भी, चित्तीदार उसमें भी घेरा लगा दीजिए। तो हरा पत्ती में क्या है? क्लोरोफिल। हरा जो रंग है जहाँ पे जिस जगह हरा है उसको क्लोरोफिल है, और जो हरा नहीं उसमें क्लोरोफिल नहीं है। अब कहता पत्ती को बीकर में रखे, पानी में डालकर कुछ देर तक उबाले। एक वैसी प्लास्टिक का लीजिएगा, नीचे से पानी चलेगा तो क्या होगा? वास्टव नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, लोहा का भी रहता है वास्टव। आज तक सब ये युग कौन सा युग है आप जानते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, प्लास्टिक युग।
नहीं पता है, लोहा युग प्लास्टिक युग है। अब किसी को भगवान से डर नहीं है, क्या है, क्या कि टांग छटक जाएगा तो उसमें नट बोल्ट लगा देगा, हाथ छटक जाएगा तो नट बोल्ट लगा देगा, गर्दन टेढ़ा हो जाएगा तो एहू में लगा के सीधा रख दे, हम सीधा है कि नहीं। इसलिए किसी को भगवान की जरूरत नहीं है। कहता है आई एम गॉड, मैं ही भगवान हूँ। सेंसवर का मास्टर वन कहता है आई एम गॉड, बोले कि मेरे सामने बोल। सूट पहना के सब खींच लेंगे कपड़ा। पत्ती को बीकर में रखे पानी में डालकर कुछ देर उबालें। पत्ती को वास्टअप जो रखे में पानी डाल दीजिए, आप पत्ती को डाल दीजिए। कौन, खैनी की पत्ती नहीं, चाय की पत्ती नहीं, क्रोटन का पत्ती, कच्चे के, हाँ वही तो बोले हैं, क्रोटन का पत्ती तो डाल दिए। अब मान लीजिए कि देखिए भाई, अब मान लिया, करना पड़ेगा ऐसा। मान लीजिए कि वो वास्टअप ले लिए, उसमें पानी ले लिए और क्रोटन का पत्ती डाल दिए और नीचे से नहीं, पहले खौलाइए उसको, थोड़ा नीचे से जला दिए हैं गैस, अब खौल रहा है, पत्ती को डाल दिए। यहाँ तक आप पहुँच गए, बीकर लिए, टब वास्टअप लिए, उसमें पानी रखे और पानी को गैस चूल्हा पर चढ़ा दिए। गैस चूल्हा को पानी पर चढ़ा दें, गैस चूल्हा पर पानी को चढ़ा दें, गैस चूल्हा पर पानी को चढ़ा दिए। ऐसा मत कि एगो सब पूछे, कहा एगो लड़का पहले पढ़ता था 8-10 साल पहले, तो कहा कि एगो हिसाब था आयतन निकालना, तो निकाल के दे दिया, कहा कि हम बोले गलती है, सब कॉपी चले, कहाँ मेरा गलती है दिखाइए भाई, आप हमको बार बार ऐसी करता है। अरे यार, हम कहे ना कि गलती है, हाँ बोले ना कि नहीं गलती है, तो हम कहली कि अगर नहीं गलती होगा तो हम आज से संन्यास ले लेंगे पढ़ाने से। क्लियर। तो थोड़ा सा ओकरा दुखी लगा, ठीक है। तो कहा कि कहाँ गलती है दिखाइए। तो हम बोले कि बेटा, आज तक तो लड़की का आयतन हम नहीं निकाल सके, तू लड़की का आयतन कैसे निकाल दिया है, वो तो लकड़ी का आयतन निकाल रहा है। तो कर इतना बहुत मिस्टेक हो गया। चलिए पानी में डाल दिए ना, अब आइए आगे। पानी में डालकर कुछ देर उबालें। उबालने के पश्चात उसे गर्म अल्कोहल या स्पिरिट में डाल दें। उबाल लीजिए, पानी खौल रहा है, पत्ती भी खौल रहा है, हाथ डालिए, हाथ नहीं जाएगा, मतलब ये फीलिंग्स कर रहे हैं आप। देखिए इसको बोलते हैं, ये बोलते हैं इसको क्या, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल दैट ग्रेटर देन इमोशनल, प्रोफेशनल दैट ग्रेटर देन इमोशनल। प्रोफेशनल मत बनिए, आप इमोशनल रहिए, क्योंकि इनका ध्यान था कि पानी गर्म हो रहा है। वास्तव में जैसे हाथ डालेंगे तो बात समझ गए। तो किसी चीज से, किसी माध्यम से उस क्या करेंगे, उसको दो को चम्मच लेंगे, सटा के उठा देंगे, तो चिमटा है। दादी माँ कितने रुपए का चिमटा कितने, हामिद कितने रुपए लेकर गया था बाजार, 3 रुपए। क्या खरीद के लाया था, वही चिमटा मांग लीजिए हामिद से, हामिद की दादी से, और उसको उठा के और कहाँ डालना है, कहाँ डालना है, अभी रुके रहिए, उठे ले भाई वैसे ही। चलिए पत्ती को बीकर में रखें, पानी में डालकर कुछ देर उबालें और उबलने के पश्चात उस गर्म अल्कोहल में, उबल रहा है, और उसी के साथ पत्ती को उठा लेंगे, पत्ती को चिमटा से और घी की धर के लेदरी पे निकाल दें। और अल्कोहल समझते हैं, स्पिरिट। स्पिरिट आप मेडिसिन दुकान में मांगे तो थोड़ा बहुत दे देगा, तो नहीं मिलेगा तो स्पिरिट मिलेगा ना। आप प्रयोग करिए, जब प्रयोग करिएगा तो वास्तव में आप सीख जाइएगा। पानी का टब ले लिए, टब ले लिए, अब प्लास्टिक में मत करिए कि मारेगा सुई एक के दिखे सब। वास्ती का टब ले ली, कोई चीज, अरे कठौती ले लीजिए, कठौती, चलिए मम्मी वाला कठौती, आटा साने वाला, और हम चढ़ा दिए, गैस चूल्हा चालू कर दिए, पत्ती को डाल दिए, अब पत्ती खौल रहा है, हामिद कहाँ से चिमटा आप ले आए ना, उसको पकड़ के उठाइए, स्पिरिट लाए डॉक्टर साहब से, ओकरा में डाल दीजिए, डाल दिए। अब देखिए क्या होता है, स्पिरिट में डाल दें। अब इस अल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ में रखकर, जो अल्कोहल है वाटर बाथ में रखकर उबालें। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि, देखिए इतना ही चीज में ध्यान से समझना है आपको। पत्ती को बीकर में रखें, पानी में डालकर कुछ देर उबालें और उबलने के पश्चात उससे गर्म अल्कोहल या स्पिरिट में डाल दें। कैसा अल्कोहल में डालना है, थोड़ा गर्म किए हुए उस स्पिरिट में, अल्कोहल में डाल दीजिए उस पत्ती को, जिसको आपने पानी में उबाला, और उसको फिर कहाँ स्पिरिट में रख के फिर थोड़ा सा उसको उबाल दीजिए। लिखा है उसे गर्म अल्कोहल या स्पिरिट में डाल दें, या तो पहले से गर्म कर ले रही है लेकिन ठंडा हो जाएगा। मतलब हालत ये है कि पानी गर्म में भी उसको उबालना है और गर्म अल्कोहल में भी यानी स्पिरिट में भी उसको डालना है। ठंडा स्पिरिट में डाल के प्रयोग मत करिएगा, गरम अल्कोहल स्पिरिट में डाल दें। अब इस अल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ में रखकर उबालें।
अब देखिए क्या कहता है, ये अल्कोहल, इस अल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ में डाल दीजिए। देखिए पहले से वाटर बाथ रखे हुए था, ठीक। आई पत्ती को कहाँ डाला है, टब में डाल दिया, आई टबों को डाल दिया फिर वही में। देखिए इस टब को डाला गया है यहाँ से, तो इसका पानी का लेवल ऊपर है। कैसे, इस टब को जब डालिएगा तो पानी नीचे में धंसेगा, जी पानी ऊपर उठेगा तो उठ गया। देखिए लेवल से नीचे में है पानी, स्प्रिट वाला है, ये नीचे स्प्रिट वाला है। समझ में आया? देखिए बहुत ध्यान से समझिए, आपको एकदम याद कर लेना है, ये आता है। पत्ती को बीकर में रख दिए, बीकर में पानी डालकर कुछ देर उबाल दिए, उबालने के पश्चात उसे गर्म अल्कोहल या स्प्रिट में डाल देना है। डाल दिए और फिर क्या कहता है, इस अल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ में रखकर उबालें। फिर गैस बात मम्मी खोले है ना, और बड़का वाला टंचकड़ा में पानी आप उबाले हैं, पानी अब पत्ती डाले हैं, तो बल्का पानी में से बीकर में पानी गर्म किए, गर्म करके पत्ती को आप निकाले और स्प्रिट भी गर्म किए, उसमें डाल दिए। और फिर कहता है कि स्प्रिटवा वाला बर्तनवा है ना, वो डाल दीजिए टबवा में, जेकरा आप खौला रहे हैं। बुझे कि नहीं बुझे? थोड़ी देर में आप देखेंगे कि स्प्रिट हरे रंग का हो जाता है। थोड़ी देर में देखेंगे कि स्प्रिट हरे रंग का हो जाता है। थोड़ी देर में देखेंगे कि स्प्रिट हरे रंग का हो जाता है। हरे रंग का हो जाता है। और तरीके जादू इज अमेजिंग। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि स्प्रिट हरे रंग का हो जाता है, क्योंकि पत्ती में मौजूद हरा वर्णक, पत्ती में जो हरा वर्णक या पर्णहरित था, पत्ती में मौजूद हरा वर्णक क्लोरोफिल पत्ती से निकलकर धीरे धीरे अल्कोहल में घुल जाता है। कहाँ घुल गया? अल्कोहल में। तनी हाँ, यही कहते हैं कि बेटी बाप के फीलिंग्स को समझता है। अब बेटा नालायक धन दे दो, दौलत दे दो, घर बना के दे दो, बीवी ला के दे दो, लात मार के निकाल देता है। यही बेटी और बेटे में फर्क है। लइए तो देखिए तनी, अब इसको याद कर लेंगे ना आप लोग। जो सुना देगा, समझा देगा, समझिए कि 2 पैसे 4 आना वाला चॉकलेट देंगे फ्री। ये पत्ती ले लिए, ठीक है, पत्ती में ऐसा लाइनिंग रहता है ना। इसके बाद ये इसमें हम पानी ले लिए, ठीक है, पानी ले लिए। अब मम्मी से कहा कि मम्मी जरा गैस मत खोल दे। मम्मी आप लोग गैस मत खोलिएगा। अरे बुझती है, कुछ हो गया, दाग फागता तेरे को ऐसे कहता है। सब तो पसंद है, बाकी दांतवे निकलल है। अरे तरीके सब तो पसंद है। आज कलुट्ठी रहती है ना ससुरा, तो आपको देखिए हमरा गुड़की चाहिए, क्या को पता रहता है कि कलुट्ठी से कलुट्ठी होगा, तो गोरा चाहिए तो पढ़ल लिखल चाहिए। और एगो था एकदम कोयला के पेना, हनिया के पेना, कहा कि एकदम स्मार्ट चाहिए। तो कल की तब बेटवा स्मार्ट लेके घुमतवा तक ले जाता, तब 4 थप्पी मार के अल्लाह निकले था लड़का। अरे जोरू जमीन जोर के, नहीं तो कोई और के। देखिए हरा पत्ती ले लिए, ठीक, इसमें हम पानी रखे हैं, यहाँ गैस चूल्हा खुल गया, समझ में आया। अभी पानी गर्म हो रहा है, इस पत्ती को उठा के कहाँ डाल दें? हाँ, इस पानी में हम इस पत्ती को उठा के डाल दिए, ऐसे है। बुझे कि नहीं बुझे? आप बुझ गए ना कि पत्ती को डाल दिए। आइए पानी से अब पनिया कम कर देते हैं, पत्ती के छोटा कर देते हैं। कि पत्ती को डाल दिए, अब और बढ़ा देते हैं पनिया के थोड़ा सा, ठीक है। अब पत्ती पूरा पानी में खौल रहा है। अब खौल के क्या लेंगे? हाँ रुक जाइए, हामिद के यहाँ से चिमटा ले आएंगे, ठीक। एक में हम अल्कोहल डाल देंगे। क्या डाल देंगे? एसिड, अल्कोहल, स्प्रिट, ठीक। अब इसमें हम डाल दिए, ठीक है। आई हल्का हल्का गर्म है ऐसे। अब इसका कारण है कि काहे गर्म में रखेंगे, समझिए। जैसे इसका फंक्शन समझिए, ट्रक स्टार्ट है, पानी कम है, तो ड्राइवर बंद करके उतर जाएगा। अब बंद करके पानी डालेगा कि स्टार्ट करके ऊपर डालेगा? या अल्लाह, उठा लो। अरे दुनिया के हर चीज को चाहिए पानी, इंजन को ठंडा करने के लिए। तो ड्राइवर बताइए चालू करके पानी डालता है कि बंद करके? चालू करके डालता है, क्योंकि पहले से वाटर खोल रहा है। हम ठंडा वाटर डाल रहे हैं तो उसमें जाके जल्दी से मिक्स होकर अपना स्थिति को बना ले। तो इसमें हम गर्म किए पत्ती को, गर्म किए तो ये पत्ती मेरा गर्म है पूरी तरह से, ठीक। जैसे हम स्पिरिट ठंडा स्पिरिट में डालेंगे तो सिकुड़ जाएगा, एसिड का प्रभाव डाल देगा। इसीलिए इसको पहले से भी थोड़ा गर्म करके रख रहेंगे स्पिरिट को, और इसमें हम पत्ती को उठा के क्या करेंगे?
चलिए पत्ती को डाल दिए, हम मार्किंग कर लिए कि कहाँ कहाँ चित्ती है इसमें, बात समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, बुझ रहे हैं कि नहीं बुझ रहे हैं? हाँ बुझ रहे हैं। अब क्या करेंगे कि देखिए पानी का लेवल यहाँ तक ले है मेरा, इस पत्ती जब गर्म किए थे तो पानी का लेवल कहाँ था, यहाँ तक था, ठीक है। अब क्या करेंगे कि टबुआ के उठाएंगे, उठाइए 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 जोर से, हाँ आ गया, इसमें डाल दिए। तो ये जो पनिया के लेवलवा है, जब कोई वस्तु किसी द्रव या गैस में डाला जाता है तो उसके भार में आभासी कमी डूबे हुए वस्तु के द्रव या गैस के भार के बराबर होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत इसको कहते हैं। तो ये पनिया धंस जाएगा, उठेगा कि नहीं? उठ जाएगा। क्या यार, घड़ा में पानी हाथ डालो तो पानी गिर जाएगा, गागर में हाथ डालो तो पानी गिर जाएगा, और सागर में दहाड़ो डाल दो तो पता नहीं चलेगा। सागर का मतलब समझ गए, और गागर का भी मतलब समझ गए। तो जब भी डालिएगा तो पानी कहाँ हो जाएगा, ऊपर उठेगा, यहाँ तक आ गया। अब पत्ती महाराज इसमें आ गए। हाँ, तो ये पहले से ही गर्म पानी था, ये स्पिरिट को गर्म किए, इसमें क्या किया, चिमटा से ये जो ये पत्ती था, पहले इसमें पत्ती था, ठीक है, इस पत्ती को चिमटा से उठा के हल्का सा गर्म स्पिरिट में डाल दिए, और फिर ये पूरा बर्तन टब के उठा के एकरे में डाल दिए, अब फिर अब गर्म कर रहे हैं, ठीक है। पहले क्या किए, एक टब ले लिए, ठीक है, पहले एक टब ले लिए, टब में थोड़ा सा पानी ले लिए, पानी लेने के बाद उसको गर्म किए, गर्म करने के बाद थोड़ा सा गर्म हो रहा है पानी पत्ती के साथ में ही, और पत्ती गर्म हो गया, फिर इसमें पत्ती को निकाल के ये हल्का सा में स्पिरिट में डाल दिए, ठीक, और इसको फिर ये पूरा टब में डाल दिए। अब हो क्या रहा है जी, इमेजिंग। अब ये जो स्पिरिट का जो रंग है हल्का हल्का हारा हो रहा है। जब तू कह सका हरा हरा महादेव, तो हरा कहने में क्या दिक्कत है, तो ये कैसा हो गया, हरे रंग का हो गया। इतना सबको याद हो गया। अब हरा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल मौजूद था, इस बात का प्रमाण है। बुझे तो रहो, ठीक बा। एक बार हम सबको लपेट लें। पत्ती को एक बीकर में रखे, पानी में डालकर कुछ देर उबाले, और उबलने के पश्चात उसे गर्म अल्कोहल वाले स्पिरिट में डाल दें। अब इस अल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ में, देखिए वाटर बाथ में रख करके उबालें। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि स्पिरिट हरे रंग का हो जाता है। स्पिरिट का नहीं, सब पर हरी, इसमें कहाँ आ गया, घुल करके स्पिरिट में आ गया, क्योंकि पानी में मौजूद हरा वर्णक क्लोरोफिल पत्ती से निकलकर धीरे धीरे अल्कोहल में क्या होता है, घुल जाता है। जब पत्ती रंगहीन अर्थात हल्के पीले रंग की या सफेद हो जाए, तो जब ये पानी हरा हो गया तो इसका कलर कुछ, जैसे हम कड़िया साबुन लगाएंगे तो कुछ तो फर्क पड़ेगा। एक में फर्क पड़ गया ना, कैसा हो गया, पानी हरियर हो गया पानी, अर्थात हल्के पीले रंग का। आई पत्ती तो हरा तो ही में आ गया, तो पत्ती थोड़ा कलर पीला चेंज हो गया। अब इसके बाद बीकर, तो बीकर को ठंडा अर्थात हल्के पीले रंग का या सफेद हो जाएगा। कौन हो जाएगा, हल्का पीला रंग या सफेद। हम पहले ही बताए थे कि हरा इक्वल उजला, नहीं हरा इक्वल काला, और उजला इक्वल पीला, उजला इक्वल पीला। अच्छा, हाँ। पेड़ के पत्ती, तो पत्ती कैसा हो गया, पीला। अब देखिए सफेद हो जाए तो बीकर को ठंडा होने के लिए छोड़ दें, इसको रह दीजिए। अब गैस को तेज कर दीजिए, ठंडा हो जाएगा पानी। तेज करेंगे तो ठंडा होगा, बंद करेंगे कुछ। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर अभी हम गैस चूल्हा दे दें तो आप लोग सब गैस के लैंप को बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ा, कैसे, यू स्टैंड अप। अब बताइए, गैस लेफ्ट हैंडेड होता है कि राइट हैंडेड? ये तो नहीं। और उनको भी मैं चुनौती देता हूँ जो अपने आप को साइंटिस्ट कहते हैं, बस यहीं पर आके इंजन फंस जाएगा। गैस लेफ्ट हैंडेड होता है कि राइट हैंडेड? नहीं बुझे तरह लावा कलम हमारा कहता, खोले वाला कलम था, लेफ्ट में होता है। देखिए ये लेफ्ट से खुल रहा है और राइट से, तो ये जो थ्रेड है राइट हैंडेड। बात समझ रही हैं? इसको हम जैसे अब अगर कुछ नहीं पता चल रहा है तो जल्दी से बगल में बोतल कुछ का रखा हुआ है, ढक्कन को खोलिए, अगर ऐसे ढक्कन खुल रहा है तो ऐसे करिएगा तो बंद हो जाएगा। जिस दिशा में ढक्कन खुल रहा है उसी दिशा में वो बंद होगा। इसलिए हमने कहा कि लैंप को सब बढ़ा देंगे। क्लियर? तो जितना भी गैस है, बैठ जाइए, जितने भी नहीं, जैसे ज्वलनशील गैस है लेफ्ट हैंडेड होता है, तो खोलने वक्त ध्यान रहेगा और पता नहीं चल पाए
जैसे आग पकड़ लिया, आप पता नहीं चल रहा है कि हम गैस को कैसे बंद करें, बगल में बोतल बिठाइए, ढक्कन को ऐसे खोलिए, तो ऐसे खोलने से खुल गया ना, तो ऐसे करिएगा तो बंद हो जाएगा। याद हो गया परमानेंट। आप सभी को बताइएगा, जो घर में खाना बनाते हैं उनको एकदम अलर्ट करिएगा कि उस समय माइंड नर्वस हो जाता है। अच्छे अच्छे इंजीनियर फेल कर जाते हैं वहाँ पे, उनका माइंड नहीं काम करता है कि क्या करें। इसलिए प्लांट में आग लगने के पीछे वजह क्या होता है? इंजीनियर। मान लिए कि जो मतलब कि जो कारीगर है उसको नहीं पता है, कम पढ़ा लिखा है, आप तो पढ़ के आए ना, इंजीनियरिंग करके आए हैं, आपको पता होना चाहिए। तो गैस बारने के बजाय, बुझाने के बजाय वो जला देता है, लैंप को पढ़ा देता है और आग लगते ही ब्लास्ट हो जाता है। अरे अभी का सब जगह आग लगेगा, किसके पास फायर ब्रिगेड है? फायर वाला है किसके पास सिस्टम? सरकार को चाहिए कि तुरंत लागू करे। जिसके घर में खाना बन रहा है गैस से, मेरे भी घर में बना है लेकिन नहीं है मेरे पास, ये गलत ही चीज़ है। कहे कि तबे गैस देंगे जब आपके पास फायर रहेगा। चलें आ जाइए, तो कहाँ तक आ गए? जब पत्ती रंगहीन अर्थात हल्के पीले रंग की सफेद हो जाए तो बीकर को ठंडा करने के लिए छोड़ दें। अब गैस को क्या करिएगा? बंद कर दिया गैस को। और इसके बाद ठंडा होने के बाद पत्ती को पानी से अच्छी तरह धो लें। ये पत्ती को निकालिए, सब कलर तो इसमें आ गई, कैसा हो गया? पत्ती पीला। उसके बाद पानी से, गर्म पानी में धोइएगा, हाथे से धोना है तो ठंडा पानी से धो लेंगे और ठंडा पानी से अच्छी तरह धो डालें। इसके बाद इस पत्ती को पोट्री डिश में रखकर उस आयोडीन की कुछ बूंदें, ये ना कहते कि छिपा, तो छिपा जैसा कोई बर्तन ले लीजिए, अब पतिया को रख के ऊपर आयोडीन, समझते हैं आयोडीन युक्त नमक की सलाह डॉक्टर क्यों देता है? क्योंकि उससे घेगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। तो कहता है कि घेगा रोग समझते हैं, ये निकल जाता है। बाद में पानी से अच्छी तरह धो डालें। इसके बाद इस पत्ती पर पेडी डिश यानी कोई वस्तु में रखकर उस पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालें। अब क्या होने वाला है? इमेजिंग। पंडित जी लहरा देते हैं, आग के जन्म दे देते हैं, इतनी बड़ी शक्ति है। ये सब बलफबाजी है। आप पाएंगे कि पत्ती का हरी चींटियों वाला भाग गाढ़ा नीला हो गया, गाढ़ा नीला हो गया। पानी का रंग नीला रे नीला, पानी में रंग मिल गया। याद रखिए, पानी का रंग पृथ्वी नीला ग्रह है क्योंकि इसमें 3/4 पानी है। तो ये जो पत्ती का रंग कैसा हो गया? नीला हो गया, क्योंकि पत्ती के रंग पानी के रंग में मिल गया। तो पानी के रंग में पानी मिल गया, नीला हो गया। पहले पत्ती हरा था, हरा पत्ते को हम स्टब में डालें, गरम कर रहे हैं, नहीं सॉरी, पहले पत्ती लिए, पत्ती को स्टब में डाल दिए, ठीक है, गरम किए, खौलाने के बाद चिमटा से पकड़ के ये थोड़ा सा गरम स्प्रिट में डाल दिए। फिर स्प्रिट को ये पूरा सही से टब सही से उठा के हम एकरा में डाल दिए, ठीक है। पानी पूरा खौल रहा है, खौलने के बाद क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? थोड़ा ठंडा करने के लिए गैस को बंद कर देंगे। ठंडा हो गया, उसे निकाल करके और ठंडा पानी में रखेंगे, उसे बढ़िया से धो देंगे। धोने के बाद एक बर्तन में रखेंगे। पेडी डिश क्या होता है नहीं पता है कैसे, ऐसे कोई बर्तन होना चाहिए, ऐसी कुछ बर्तन है, डिश मैंने बर्तन ही होता है सब। और उसमें कहता है कि आयोडीन की पत्तियां यहाँ पर लेके आयोडीन का कुछ बूंद डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? पानी का रंग नीला रे नीला, ब्लू हो जाएगा। बुझे कि नहीं बुझे? अब नीला हो गया। आप पाएंगे कि पानी की हरी चित्तियों वाला भाग गाढ़ा नीला हो जाता है, परंतु पानी का सफेद चित्तियोदार वाला भाग नीला नहीं होता है। बाकी भाग जो हम गोल किए थे जिसमें हरा नहीं था उसमें रंग फर्क नहीं पड़ा, इसलिए तो बीमारी वाला आदमी लिए थे। इसका अर्थ यह हुआ कि सफेद भाग पर आयोडीन का कोई असर नहीं पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? हरी चित्तियों वाले भाग में चूंकि क्लोरोफिल मौजूद था, इसलिए उस हिस्से में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई थी, जिसमें उसमें मंड का निर्माण हुआ था, और परंतु पत्ती के सफेद भाग वाले में क्लोरोफिल अनुपस्थित था, इसलिए उस भाग में न तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रतीत हुई और न ही मंड का स्टार्च का निर्माण हुआ। इससे यह साबित होता है कि क्लोरोफिल के बिना प्रकाश संश्लेषण का होना संभव नहीं है। चित्ती वाले भाग में तो क्लोरोफिल नहीं था, तो इसलिए उस पर कोई असर नहीं पड़ा, और जिस पर क्लोरोफिल था उसका स्प्रिट का रंग हरा हो गया। आयोडीन का बूंद डालें तो कैसा हो गया? पानी नीला नीला हो गया। याद हो गया आप सबको? तो आपको आएगा एक प्रयोग द्वारा साबित करके प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक है। ये खत्म हो गया। अगले दिन बता देंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। कोई दिक्कत? अभी 3 पेज है, 2 दिन और लगेगा, ठीक है। चलिए अब इतना के बाद जरा बंद कर दीजिए अब इसको। अगला पार्ट